तो साथियों, अभी तक हमने पढ़ा मूल्यांकन के प्रमुख तत्वों को लेकर। अब मूल्यांकन के प्रमुख तत्वों में कौन कौन से तत्व शामिल हैं और उन तत्वों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। और अध्ययन करने के दौरान और अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मूल्यांकन के प्रमुख उपकरणों को लेकर। मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण क्या है? जब साथियों हम कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करवाते हैं तो शिक्षण कार्य के दौरान हम क्लासरूम में शिक्षण जो अवलोकन करते हैं, तो पहला होगा शिक्षण के दौरान अवलोकन। पहला हमने पढ़ते होगा अवलोकन। शिक्षण के दौरान अवलोकन। शिक्षण के दौरान अवलोकन आ जाएगा। फिर दूसरा जो उपकरण हमारे पास में होगा वो है शिक्षण योजना बुक या डायरी कह सकते हैं। शिक्षण योजना डायरी। तो शिक्षण योजना डायरी है या बुक है, उससे हम कह सकते वो हमारा दूसरा उपकरण होगा। और तीसरा जो उपकरण होगा वो है बालकों की दैनानंदिनी या बालकों की दैनिक डायरी। बहुत जरूरी है, सभी विद्यालयों में होती है लगभग। तीसरी जो चीज है बालकों की दैनिक डायरी। बालकों की दैनिक डायरी जो तीसरी जो चीज है बालकों की दैनिक डायरी। और जो चौथा जो चीज है यहाँ पर वो ये है कि बालकों की दैनिक डायरी में क्या होगा कि शिक्षण के दौरान जब शिक्षक पढ़ाएगा, शिक्षण के दौरान जो शिक्षण में जो गतिविधियां करवाई जाएगी और जो पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाएगा उसमें अध्यापक जी क्या पढ़ा रहे हैं उस सबका समावेश, अध्यापक जी ने क्या गृह कार्य दिया उसका समावेश, और अभी बालक ने क्या सीखा है उसके ऊपर जो टिप्पणी की हुई है या अध्यापक जी ने आगे क्या सिखाया है, तो उसके बारे में उसका दैनिक लेखा जोखा यहाँ पर इस दैनिक डायरी में होगा। तो उसके बाद जो आता है वो आएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट साथियों, राजकीय विद्यालयों में ये होता है कि जब पाठ्यक्रम जो मूल्यांकन होते हैं उसमें उपकरणों में उसमें चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट के दौरान बालकों की जो जो उनके कौशल हैं उसमें जो उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर टिक पार करने के लिए कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, उसके दौरान चेकलिस्ट होती है। उसके दौरान उनको चेक का लिस्ट के दौरान उसमें उनकी उपलब्धियों की जाँच वहाँ पर की जाती है। और उसके बाद आता है वर्कशीट। या यूं कह सकता हूं कार्यपत्रक। कार्यपत्रक और वर्कशीट या कार्यपत्रक क्या है? वर्कशीट या कार्यपत्रक ये एक पुल की तरह होंगे जो वर्कशीट, जैसे मैंने कक्षा में ये 7 दिन की सेक्स को पढ़ाई या मैंने पूरे हफ्ते में पाठ्यक्रम को मैंने जो एक योजना बनाई है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम मेरा है ये है उसको मुझे पूरा कराना है, तो 6 दिन में उसमें पूरा करा दूँ, लगभग 5 दिन में पूरा करा दूँगा, 6ठे दिन उसका मूल्यांकन करूँगा। तो विषय वस्तु के दौरान वर्कशीट में ये करूँगा कि जो मैंने 5 दिन पढ़ाया है, जैसे मैंने किसी हिंदी की कविता को पढ़ाया है या किसी कहानी को पढ़ाया है, उस कहानी के जो मुख्य पात्रों के बारे में, उन पात्रों के वेशभूषा के बारे में, या कुछ शब्द आए हैं कहानी में, कठिन शब्दार्थ को लेकर आए हैं, तो उन शब्दार्थों को लेकर मैं वह लिखूंगा। बालक अपनी भाषा में इसको लिखेगा। या कोई बालक और भी ज़्यादा वर्णों को लिखने में कठिनाई महसूस करता है
तो उस बालक के लिए जैसे इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से तो बालक उस पर घोट घोट के सीख जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह का जो एक पत्रक तैयार किया जाएगा वो कार्यपत्रक है। उसमें कुछ प्रश्न होंगे, छोटे छोटे का एक गद्यांश हो सकता है, पद्यांश हो सकता है। तो इस तरह छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, मौखिक प्रश्न हो सकते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। इस तरह का जो एक उसमें चित्र हो सकते हैं, चित्र के द्वारा बताना है, या फिर सत्य और असत्य कथन को लेकर हो सकता है, ये कहलाएगा कार्यपत्रक। और अंतिम जो होगा यहाँ पर वो ये होगा, अंतिम जो होगा मैं इसको निकाल देता हूँ। ऊपर नहीं देता हूँ मैं लास्ट। अंतिम जो होगा हमारे पास में वो होगा पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो क्या होगा? पोर्टफोलियो ये होता है कि जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं वहाँ पर प्रत्येक बालक के लिए एक फाइल बनाई होती है। प्रत्येक बालक जब विद्यालय आता है प्रथम दिन से लेकर उस सत्र के अंतिम दिन तक उस बालक ने क्या क्या कक्षा शिक्षण के दौरान गतिविधियाँ करी है, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे सह शैक्षिक हो, उन तमाम सारे जो मतलब पूरे विषय वस्तु को लेकर जो उसकी उपलब्धियाँ हैं उसको लेकर बालक ने क्या क्या सीखा है उसको लेकर जब वो अपने पेपर पे या मतलब जैसे उसने कोई चित्र बनाया है या उसने कोई अपनी अभिव्यक्ति दी है तो उसने जैसे मान लो चित्र बनाया है, झंडे का चित्र बनाया है, कोई आम का चित्र बनाया है, किसी पशु पक्षी का चित्र बनाया है, तो अध्यापक चेक करेगा उसे मतलब उसमें जो कमी रह गई है या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसमें टीका टिप्पणी लिख देगा कि बालक ने या फिर कुछ गद्यांश या पद्यांश दे दिया है तो उसमें बालक के द्वारा लिखित उपलब्धियों के बारे में भी वहाँ पर जो शिक्षक होगा मेंशन करेगा और उसमें आगे क्या सिखाने की आवश्यकता है ये तो बालक को आता है और ये बालक को सिखाने की हमारे यहाँ पे आवश्यकता है। तो उसका मेंशन पोर्टफोलियो में उस पत्रक पे किया जाएगा और इन सभी पत्रक को पोर्टफोलियो फाइल, उसको मैं लिख देता हूँ फाइल में उसको अटैच किया जाएगा। और उस फाइल को जब भी अभिभावकों की मीटिंग होती है, जो उनकी जब पीटीएम होती है, उस दौरान जब राजकीय विद्यालयों में अमावस्या के दिन जो मीटिंग होती है उसके दौरान जो एसएनसी की मीटिंग के साथ में ग्राम जो कोई मीटिंग होती है उसमें बालकों के अभिभावक को बुलाया जाता है और बालक की उपलब्धियों के जो लेकर जो बातें होती हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से उनके साथ शेयर की जाती है कि देखो आपका बालक इतने दिन विद्यालय आया और इतने दिन में ये बातें सीख गया, आपने और भेजा होता तो और भी सीखता और इसके साथ के और बालक हैं वो इतना सीख चुके हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें पोर्टफोलियो में होगी। और इसी के साथ में जो और भी कुछ कार्य हैं जैसे मूल्यांकन के, तो वो ये होगा कि जैसे समूह में करने वाले कार्य हैं, समूहगत कार्य, ये भी उपकरण है समूह कार्य। अब समूह में कार्य कैसे करेगा कि वो अपने जो साथी लोग हैं जो गतिविधियाँ कराई जा रही है समूह को लेकर उसमें अपने साथियों की मदद करेगा। तो ये होगा समूह में कार्य करने की उसे अनुभव प्राप्त हो रहा है। फिर होगा पेपर पेंसिल टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी टूल है, ये भी उपकरण है। और उसके बाद आ जाएगा प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, ये भी मूल्यांकन का एक उपकरण है, प्रोजेक्ट वर्क। इसी तरह पीयर मूल्यांकन भी मूल्यांकन का एक पार्ट है, पीयर मूल्यांकन भी कह सकते हैं हम। अब पीयर मूल्यांकन के साथियों यहाँ पर ये होता है कि एक बालक का अपने ही साथियों के द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन है वो पीयर मूल्यांकन कहलाएगा। वो अपने ही जो समवयस्क बालक हैं कक्षा तो उसके जो मित्रगण हैं उनका मूल्यांकन बालक स्वयं करेगा।
तो वो कहलाएगा पीयर मूल्यांकन भी मूल्यांकन का एक उपकरण है। अब इसके दौरान ये भी होगा अभिभावकों से सीधे संवाद, अभिभावकों से सीधा संवाद, सीधा संवाद। अभिभावकों से सीधा संवाद है वो भी इसी श्रेणी में, उपकरण की श्रेणी में आएगा कि आपका बालक इतना हो, जैसे हम बालक के घर संपर्क करने जाते हैं या बालक नहीं आ रहा है, बालक को लेकर या बालक के अभिभावक में मिल गए हैं या फिर वो विद्यालय आ गए हैं, तो उनको हम सीधे संवाद के माध्यम से भी वहाँ अवगत करा सकते हैं। तो ये भी मूल्यांकन का एक उपकरण होगा। और सभी साथी शिक्षकों के साथ में संवाद, सभी साथी शिक्षकों के साथ में संवाद, एक साथ संवाद। अब मान लो कोई बालक है, किसी की सह शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि अच्छी है, अच्छा पढ़ लिख सकता है और उसमें भले उसका अकादमिक विषयों में थोड़ा सा ज्ञान कमजोर है, लेकिन जब एक विद्यालय के सभी शिक्षक बैठेंगे, जैसे उसको कोई बालक गणित पढ़ाने वाला शिक्षक है और हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक है, पर्यावरण पढ़ाने वाला शिक्षक है या फिर अंग्रेजी पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो उन शिक्षकों के मध्य संवाद होगा कि बालक की गतिविधियाँ किसमें इतनी अच्छी है और दूसरे जो पक्ष हैं उसमें ज़्यादा अच्छी हैं। तो इस तरह से संवाद के दौरान जो मूल्यांकन तय होगा वो साथी शिक्षकों के द्वारा ये उपकरण, ये भी इस मूल्यांकन का एक उपकरण है। और इसी तरह हमारा मूल्यांकन के उपकरण पूरे होते हैं। और इसे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सह शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन। अब उस सह शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में, तो सह शैक्षिक मूल्यांकन वो है जो शिक्षण के साथ में सह शैक्षणिक गतिविधियां है वो, और उसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाएगा वो सह शैक्षणिक मूल्यांकन कहलाएगा। अब इसमें पहले जो आएगा जीवन कौशल से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं, लिखते तो हमें जीवन कौशल, जीवन कौशल से जो कौशल है उससे जुड़ी गतिविधियां, लिख देता हूं। जीवन कौशल से जुड़ी गतिविधियां ये है जैसे कि खेल है, अन्य गतिविधियां हैं, संगीत है, खेल, अन्य और संगीत है। ये गतिविधियां खेल से जुड़ी हुई होंगी, जीवन कौशल से जुड़ी हुई गतिविधियां होंगी। ये भी सह शैक्षिक का एक पार्ट है। दूसरा है तर्क चिंतन को लेकर, तर्क चिंतन कौशल को लेकर, तर्क चिंतन को तर्क चिंतन से जुड़ी गतिविधियां, तर्क चिंतन से जो गतिविधियां हैं वो कहलाएगी, जो मानसिक जो तर्क है, हमारी मानसिक गतिविधियां हैं, सारी कहलाएगी मानसिक।
मानसिक जो शक्ति है, मानसिक तर्क शक्ति, मानसिक तर्क शक्ति से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वो सारी तर्क चिंतन से जुड़ी गतिविधियों के अंतर्गत आएगी। अब है सामाजिक कौशल से जुड़ी हुई गतिविधियां। सामाजिक कौशल से क्या आएगा, जैसे भी हमारे अंदर के संवेग है, दया, करुणा, प्रेम है, दया है, करुणा है, प्रेम है, जितने भी हमारे संवेग हैं ये सारे सामाजिक कौशल से जुड़े हुए आएंगे। और जितने भी सारे संवेग हैं ये आएंगे, और इसी के अलावा इसके साथ में संवेगात्मक कौशल भी इसी में ही आएंगे। सामाजिक जितने भी हमारे, ये मान सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि जो हमारे नैतिक गुण जितने भी हैं, नैतिक जो सामाजिक गुण हैं वो तो आएंगे इसमें। और जो हमारे संवेगात्मक कौशल, मैंने लिखा यहाँ पर संवेगात्मक, संवेगात्मक सामाजिक कौशल से यहाँ पे अर्थ ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जो नैतिक जितने भी गुण हैं उनका समावेश सामाजिक कौशल में आएगा। और संवेगात्मक कौशल में वो आएगा जैसे कि क्रोध है, निद्रा है, हमारे जो इमोशंस जितने भी हैं वो सारे उसमें आएंगे, वो संवेग हमारे संवेगों के अंतर्गत आएंगे। तो इसी के साथ साथियों आज हमारा मूल्यांकन वाला जो पार्ट है, सीसी पैटर्न वाला पार्ट है, ये पूरा होता है। और इसी के दौरान किसी भी साथी या शिक्षक या मतलब किसी का भी कोई प्रश्न होता है तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं और बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।